जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी बेताल पचीसी की अंतिम कहानी है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए, फिर मैं सिर झुका लूंगा। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई हैं और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग उन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पचीसी के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरे करके राजा श्मशान से नगर में आ गए। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी के राजा बन गए और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गए। दोस्तों, आपको आज की ये आखिरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।